जब ऐसा करेगा तो मार्केट में बनेगी एनगल्फिंग। एनगल्फिंग क्रिएट्स ए वेरी हाई अमाउंट ऑफ शॉर्ट पोजीशंस, जो कि मेरी एग्जिस्टिंग एरिया को ब्रेक कर दे। बट इट रिक्वायर्स ए जोन, किसी अच्छी जगह पर बेचने वाले का ही साथ दिया जाता है, और ऐसी अच्छी जगह को हम लोग बोलते हैं की जोन्स। तो जब ये हम कोई चीज खरीद रहे हैं या हमारे पास होल्डिंग वॉल्यूम है, हमारे पास कैंडल की बॉडी है, तो इतने सारे लोग एक साथ आना शुरू कर जाते हैं। ऐसे में क्रिएट होती है डिमांड। दिस क्रिएट्स ए ट्रेंड, जिसे हम लोग डिमांड कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ए डिमांड। सेम इसी तरीके से सप्लाई होती है। जब किसी चीज को बेचा जा रहा है और वो बिल्कुल सही जगह पर है, तो वहां से मार्केट में उसके साथ साथ और भी लोग क्या करते हैं, आना शुरू करते हैं, नीचे आना शुरू करते हैं। सॉरी गाइस दिस ब्रेक। सो जैसे हमारे पास सप्लाई आई है, तो वो इसी तरीके से डिमांड के जरिए ही आई है। तो किसी सही पोजीशन पे जब लोग बेचते हैं, तो वही उसके साथ एक सप्लाई क्रिएट होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैं बता रहा हूँ। इट जस्ट ए डिफरेंट वे। मैंने इस तरीके से लाइव में एक्सप्लेन नहीं किया, आपको पता होगा। सो दिस जस्ट अब ये जो सप्लाई है हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, या डिमांड जो है उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरीके से हमारे सामने आती है। तो सबसे पहले मैं आपको डिमांड के बारे में बताता हूँ कि ये क्रिएट हो तो गई है, कैसे हुई है, इसको देखते कैसे। तो मैं जैसा मैंने आपको बताया कि विक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो जो ग्रीन कलर का एरिया होता है, जहां से मार्केट में डाउन ट्रेंड खत्म होता है और एक ट्रेंड शुरू होता है, उस एरिया को हम लोग डिमांड कहते हैं। लाइक दिस, लाइक दिस। या ये पूरा हमारा डिमांड है। हो सकता है इसके अंदर कुछ रेड कैंडल्स भी हो, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें अपने प्रीवियस एरिया को देखना है, हमें अपने प्रीवियस जोन को देखना है, और वहां से जो क्रिएट होती है उसे हम लोग डिमांड कहते हैं। दिस अप ट्रेंड, दिस इज बुलिश एरिया, इज कॉल्ड डिमांड। सेम इसी तरीके से जहां डिमांड खत्म होती है, वहां से सप्लाई शुरू होना शुरू कर देती है। लाइक दिस, लाइक दिस। एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। ज्यादा आती है तो और भी नीचे जा सकती है, जिसे हम लोग मेजर भी कर सकते हैं एक ऐसे टूल्स के जरिए जो हमें आइडेंटिफाई करके बताए कि ये कितना हो सकती है, ये आगे कितना आ सकती है, कितनी होती है। तो ऐसे के लिए हम लोग एक टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसे मैंने नाम दिया है QFL, द क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन। दिस क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन कैन मेजर, यानी कि वो अपनी बॉडी से बॉडी तक का एरिया, जैसे यहाँ से मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ तक का एरिया वो मेजर कर सकती है। लाइक दिस, दोबारा से करता हूँ थोड़ा सा। जैसे मैं डिमांड को आपको मेजर कर रहा हूँ, तो डिमांड की जो ओपनिंग है, डिमांड की जो क्लोजिंग है, उस एरिया तक का मैं एक लाइन मेजर करता हूँ, एंड दिस लाइन इज नोन एज द QFL। अब मेरे पास ये डिमांड आ गई है, दिस इज कॉल्ड द डिमांड। और फिर बाद में मैं इसको आगे यूज कर सकता हूँ मार्केट में आने वाले मूव को फाइंड आउट करने के लिए। इसी तरीके से सप्लाई में भी मैं ओपनिंग से क्लोजिंग तक का एरिया मेजर करता हूँ, एंड आई विल फाइंड ए QFL, क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन। मैं आपको कुछ मेजर करके दिखाता हूँ कैसे इसको मेजर करते हैं। लाइक दिस। सो ये लाइन होती है, हम इसको ओपनिंग से और क्लोजिंग तक का एरिया देख लेते हैं, एंड देन ये हमारे सामने QFL बन गई है। इसमें आप ऐसे QFL लिख सकते हो, और इसका जो टेक्स्ट है उसे
सेंटर में ला सकते हो, दिस लाइक दिस, मिडल में रख के ये आपके सामने क्यूएफएल बन गई है। क्यूएफएल बनने के बाद आप इसको सेव एज करके यहाँ क्यूएफएल डाल सकते हो। मेरा ऑलरेडी यहाँ डाला हुआ है, तो यहाँ पर आप सेव करके सेव एज करके इसको टेम्पलेट में सेव कर सकते हो, जिससे ये हमेशा आपके सामने ऐसी ही रहेगी जब भी आप कोई भी ट्रेंड लाइन लगाओगे। और फिर आपको बस टेम्पलेट करके यहाँ से वो क्यूएफएल सेलेक्ट कर देनी है और आपके सामने ये इस तरीके से आ जाएगी। ये आपके सामने क्यूएफएल। इसी तरीके से जैसे मैं सप्लाई की लेता हूँ, यानी कि मैं डाउन ट्रेंड की लेता हूँ क्यूएफएल, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे सामने एक ये डिमांड आई है। ठीक है, तो डिमांड से पहले की जो एरिया है और डिमांड के पहला, ये पूरा का पूरा एरिया मेरे सामने एक क्यूएफएल के जरिए दिखेगा। तो मैं इसको मेजर कैसे करूंगा, ओपनिंग टू क्लोजिंग, यू कैन सी, एंड दिस इज माय क्यूएफएल, यू कैन इजीली सी लाइक दिस। ये मेरे सामने क्यूएफएल है और मैं इसको जाके यूज़ करूँगा आगे। अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा वो मैं आपको आगे बताऊँगा कि कैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे, एंड देन मार्केट में मूवमेंट को फाइंड आउट करेंगे। हाँ, इसके बाद आता है आपके सामने कि हमें इस क्यूएफएल के साथ एक और चीज़ ऐड करनी होती है, जिससे मार्केट के रिवर्सल को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर एक एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके साथ हम लोग एक और चीज़ ऐड करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं क्यू बी। दिस इज नॉन एज द क्वांटिटी बॉक्स, जो जनरली आपके क्यूएफएल के 5% के हिस्से के बराबर होता है। 5 से 10% के बीच में ये रखा जाता है, मतलब 5% आप कह सकते हैं। इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, आर ए एंड आर टी, जिनके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो ये करीब आपके क्यूएफएल के बिल्कुल एंड में लगता है और इस तरीके से एक बॉक्स को हम लोग लगा देते हैं। तो ये एक एल टाइप गोल्फ के बैट की तरह आपको दिखाई देता है। ये जो गोल्फ का बैट होता है आपने देखा होगा, तो उसके बैट की तरह दिखाई देता है ये। एंड देन इसी जगह से हम लोग रिवर्सल फाइंड आउट करते हैं। लाइक दिस, मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैं पूरा ये जोन यहाँ तक लगा रहा हूँ, लाइक ओपनिंग तक। देन ये मेरे पास एक क्यूएफएल है, ओके। एंड देन इसके कुछ इतने हिस्से को मैंने बना दिया। So this is the structure of a supply and demands QFL. This is the thing जो बेसिकली मैंने डिस्कवर करी है मार्केट को रिवर्स करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। ये बॉक्स इस तरीके से इतने साइज का होना चाहिए। सो दिस इज द सप्लाई एंड डिमांड्स बेसिक वैल्यू। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और एडवांस में देखते हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ पर नज़र आता है, हम कैसे मेज़र करेंगे इसको, ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे।